सफाई कर्मी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना फर्ज निभा रहे हैं। कोरोना के खतरों के बीच अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले इन वॉरियर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी इस ईमानदारी को देखते हुए पूरे देश में सफाई कर्मियों के टीकाकरण के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। धनबाद में भी इनके वैक्सीनेशन के लिए विशेष व्यवस्था की गई। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के मंडराते खतरों के बीच डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को संक्रमण से बचाने में डटे हुए हैं। लेकिन एक और योद्धा है जो कोरोना के खिलाफ जंग में चुपचाप लोगों को संक्रमित होने से बचा रहा है, और वो है सफाई कर्मी, जो ना तो अपने काम का ढिंढोरा पीटते हैं और ना ही अपनी तारीफों के पुल बनवाना पसंद करते हैं। वो चुपचाप बस अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सच यही है कि कोरोना के खिलाफ जंग में इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है, और ये बड़ी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं। और इन्हीं वॉरियर्स के लिए धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स ने धनबाद में विशेष टीकाकरण कैंप का आयोजन किया, जहां सफाई कर्मियों का टीकाकरण करके उनके काम को प्रोत्साहित किया गया। देश और जिला का जो सफाई करने का काम करता है, ऐसे समाज के लोगों को के ऊपर किसी के ध्यान नहीं जाता है। हम वो समाज के लोगों के लिए टीकाकरण का अभियान का कार्यक्रम रखे हैं। धनबाद अंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स की तरफ से आयोजित किए गए इस विशेष टीकाकरण अभियान में प्रेम नगर और जगजीवन नगर के रहने वाले सैकड़ों सफाई कर्मियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल जमशेद पूर्वी के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका वैक्सीन ही है, जिसे समय से लेने में ही समझदारी है। इस तरह का जो प्रयास है, इसको प्रोत्साहन देने से और भी लोगों में ऐसा जज्बा होता है कि हम भी लोगों को पहुंचाएं केंद्र तक और टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का भी एकमात्र तरीका ये कि हम सभी टीका लगाएं। जिस कूड़े को लोग छूने में भी नाक भौं सिकोड़ते हैं, उस गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी उठाने वाले सफाई कर्मियों का बेशक समाज कर्जदार है, और निश्चित तौर पर उनके लिए ऐसे आयोजन करना समाज की एक अहम जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पानी के लिए परंपरा बचाओ की कड़ी में आज बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान में इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली खड़ीन की। करीब 14वीं शताब्दी में इसे विकसित करने की शुरुआत हुई। माना जाता है कि खड़ीन सिंचाई प्रणाली जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। देखिए खड़ीन प्रणाली पर श्रीकांत व्यास की ये खास रिपोर्ट। जल संरक्षण की प्राचीन प्रणाली खड़ीन। पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा है खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की खड़ीन प्रणाली। खड़ीन पद्धति आप जो अपन पढ़ते भी इतिहास में कि खड़ीन पद्धति पालीवालों की देन है। वाटरमैन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने और अनुपम मिश्र जो साहित्यकार हुए हैं बड़े, उन्होंने भी काफी पुस्तकें लिखी खड़ीनों पर। उन्होंने कहा है यदि खड़ीन पद्धति को समझना है तो आपको जैसलमेर जाना चाहिए और पालीवालों के बनाए हुए खड़ीनों को आपको देखना चाहिए। वर्षा जल को रोककर उससे खेती की जाती है। कहा जाता है कि पाली से माइग्रेट होकर जैसलमेर आए पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा इन पद्धतियों का विकास किया गया था। जल संरक्षण की मुहिम में कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 जुड़ चुका है और आपसे अपील करता है आप इसमें जुड़े। ये खड़ीन पद्धति कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन पालीवालों द्वारा बनाई गई ये खड़ीन कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान भी साबित हुई। पश्चिमी राजस्थान के पारंपरिक जल प्रबंधों की गुणगाथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम खड़ीनों की चर्चा न कर लें। ये बहुत पुरानी और वैज्ञानिक व्यवस्था है। 14वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन प्रणाली विकसित की थी।
दरबार उन्हें जमीन देते थे और खड़ीने विकसित करने को कहते थे। पालीवालों ने पूरे जैसलमेर में खड़ीनों का जाल बिछा दिया। आज भी करीब 500 छोटी बड़ी खड़ीने यहाँ मौजूद हैं, जिनसे करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती हैं। इस प्रकार से वर्षाती जल को संजोने का, सुरक्षित रखने का एक प्रयास किया, यानी वर्षात की प्रत्येक बूंद को वो रजत बूंद समझते थे, चांदी की बूंद के समान, और उन्होंने इन रजत बूंदों को खड़ीनों में संजोकर सोने की चिड़िया बने। वो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जैसे पालीवाल समृद्धि के मुकाम पर पहुंचे तो आज भी जहां किसान अपने खेतों में खड़ीन बनाकर पानी को रोकता है और उससे फसल लेता है तो वो समृद्ध और संपन्न हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है खड़ीन प्रणाली और कैसे ये प्रणाली जैसलमेर समेत कई शुष्क इलाकों की जीवन रेखा बनी हुई है। बरसाती पानी को जमीन में रोकने की प्रणाली है खड़ीन। जैसलमेर के शुष्क इलाके में विकसित हुई खड़ीन। खड़ीन सिंचाई से प्रतिकूल मौसम में भी खेती संभव। खड़ीन वो जगह है जो एकदम कई किलोमीटरों में समतल हो, उपजाऊ मिट्टी वाली हो और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसल ली जा सके। और फिर खड़ीन में जो पानी इकट्ठा होता था वो करीब 2-4 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने तक इकट्ठा रहता, फिर वो धीरे धीरे सूख जाता और फिर उस पानी में जो नमी रहती थी, उस नमी के पानी जो नमी से है वो फसलें लेते थे। आज से लगभग 700 साल पहले शहर पाली से यहाँ पर पालीवाल आकर जैसलमेर जिला का बसा है। यहाँ पर पानी की आवक देखकर उन्होंने खड़ीन पद्धति चालू करी। खड़ीन मिट्टी का एक बड़ा बांध होता है। किसी ढलान वाली जमीन के नीचे बनाया जाता है खड़ीन। ढलान वाली जमीन पर गिरने वाले पानी को रोका जाता है। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से 3.5 मीटर तक हो सकती है। खड़ीन बरसाती पानी के साथ ही मिट्टी के बहाव को भी रोकता है। अगोर और मिट्टी के हिसाब से खड़ीन का आकार तय होता है। खड़ीन पद्धति में पहाड़ी का जो ढलान का क्षेत्र होता था उसके पानी को रोकते, जहां बरसात की ऑफ सीजन में या बरसात के दिनों जहां कभी भी पशु चरते थे, उनका गोबर है, खाद है, उनका जो मलमूत्र है, वो जब सूख जाता और पानी बरसात के पानी के साथ उन एरिया में आता तो समान क्षेत्र में पानी के साथ पूरी एरिया में फैल जाता और कई किलोमीटरों में वो स्वतः ही जैविक खाद उस मिट्टी में समा जाती। यह प्रणाली किसानों के लिए वरदान साबित हुई। मुश्किल इलाकों में कम खर्च पर फसल का भरोसा है खड़ीन। खड़ीन की खेती में न तो बहुत जुताई गुड़ाई की जरूरत होती है, न रासायनिक खाद और कीटनाशकों की। जैसलमेर के गांव भूमि में ये खड़ीन है और जब ये 14वीं शताब्दी में, उससे पहले जब जैसलमेर में अकाल पड़ते थे तब यहाँ पे पानी का कोई संरक्षण नहीं था। जब पालीवाल 14वीं शताब्दी में यहाँ पे आए तब उन्होंने इस खड़ीन पद्धति का आविष्कार किया। उसके बाद में जो है इन्होंने पानी को घोरे बना के रोका। कहा जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण समाज ने जल संरक्षण की मुहिम में ऐसे कई उदाहरण पेश किए हैं। उन्हीं के द्वारा तालाब और दरिया जहाँ उनके 84 गाँव थे वहाँ इस तरह की जो है वो मुहिमें छेड़ी गई है। साथ ही साथ अगर बात करें तो एक कहावत भी कही जाती है कि कितना बेताब था वो व्यक्ति जिसने एक बूंद प्यास मिटाने के लिए खड़ीन बना डाले। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। सोचिए आप पूरी तैयारी के साथ एग्जाम देने गए, लेकिन एग्जाम में अगर दूसरे सब्जेक्ट का पेपर मिल जाए तो क्या करेंगे? ऐसा ही हुआ शेखावाटी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, जिसके बाद परीक्षा तो स्थगित की ही गई, साथ ही जांच के आदेश भी हुए। खुला लिफाफा, सामने आया गड़बड़ झाला। कहीं कॉमर्स का एग्जाम तो पेपर निकला गणित का, कहीं बॉटनी का एग्जाम तो पेपर निकला इतिहास का। सिस्टम फेल, ये कैसा घालमेल। एग्जाम में गड़बड़ झाला। अजब गजब है सिस्टम की पोल खोल है।
लिफाफा खुला और सामने सिस्टम का घालमेल। एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का और पेपर निकला किसी और का। कहीं कॉमर्स के पेपर की जगह गणित का पेपर सामने आया तो कहीं एग्जाम तो बॉटनी का था, लेकिन लिफाफे से निकला इतिहास का पेपर। झुंझुनू के राधेश्याम आर मुरारका पीजी कॉलेज में सुबह 7 बजे की पारी में एमकॉम फाइनल बीडीएम के इंटरनेशनल मार्केटिंग का एग्जाम था, लेकिन लिफाफे में एमएससी फाइनल के गणित के पेपर निकले। यही नहीं, झुंझुनू के राजकीय गर्ल्स कॉलेज और महर्षि दयानंद विज्ञान महाविद्यालय में बॉटनी के लिफाफे में हिस्ट्री के पेपर निकले। जब एमएससी जूलॉजी के पेपर और मैथ्स पेपर खोले गए तो वो ठीक थे, लेकिन जब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर खोला गया तो उसके अंदर भी जो एग्जामिनेशन मॉर्निंग में मैथ्स की थी उसी के पेपर निकले, यानी 20 पेपर उसके अंदर होने चाहिए थे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और उनके स्थान पर 20 पेपर मैथमेटिक्स के निकले, बिजनेस एड पेपर उसमें नहीं थे। हमने वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में यहाँ नेत्रा मद्रास टीवाला राजकीय महाविद्यालय जहाँ समान पेपर था, वहाँ से हमने पेपर के लिए संपर्क किया तो 6 पेपर हमको वहाँ से मिल गए। तुरंत वहाँ से हमने 6 पेपर मंगवाए, बाकी पेपर हमने फोटोकॉपी करके और 12 बच्चे रजिस्टर्ड थे उनको दिया और लगभग 25 मिनट तक देरी से पेपर प्रारंभ हुआ। तो बच्चों को तो हमने 25 मिनट अतिरिक्त दिए और एग्जामिनेशन करवाया। एग्जाम में गड़बड़ झाला सामने आने के बाद फिलहाल शेखावटी यूनिवर्सिटी ने परीक्षा स्थगित कर दी है, साथ ही पूरे मामले में जांच के आदेश भी दिए हैं। ये यहाँ से पेपर बन करके हम प्रेस के पास भेज देते हैं, तो ये पूरा का पूरा मामला है वो कॉन्फिडेंशियल है, और वहाँ से जब पेपर छप के आते हैं जो पैकेट्स आते हैं वो सेंटर वाइज आते हैं, उस सेंटर वाइज पैकेट को हम सेंटर पर पहुँचा देते हैं। तो ये जो बीच की प्रक्रिया है इसके अंदर यूनिवर्सिटी कहीं कोई किसी लिफाफे को ऊपर से ही देख सकती है कि कौन से सेंटर का है और उस सेंटर तक हम पहुंचा सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी को ये पता नहीं रहता कि भाई इस लिफाफे के अंदर कौन सा पेपर है। अब वहाँ से सूचना ये आई है और हम जांच भी करवा रहे हैं उसकी, कि वो कह रहे हैं कि जो कोड था लिफाफे के ऊपर वो कोड जो पेपर सुबह खुलना था उसी का था, लेकिन पेपर है उसके अंदर वो गलत निकले। फिलहाल इंतजार जांच का है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर किसकी गलती और कहां हुई चूक। झुंझुनू से इम्तियाज भाटी के साथ सीकर से संदीप की रिपोर्ट। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज प्रदर्शन हुआ। एबीवीपी की ओर से ये प्रदर्शन किया गया। इनकी 11 सूत्रीय मांगे रहीं जिन्हें लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया है। शोध प्रवेश परीक्षा करने, विभिन्न मदों में फीस कम करने की इनकी मांग रही। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई। अरे आप लोग हट जाओ भाई साहब, आप लोग आ जाओ, इधर आ जाओ, हट जाओ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट आ जाओ, आप हट जाओ भाई साहब, आप आ जाओ, नहीं तो बात साहब से कुछ नहीं है, आप जाओ, आप लोग पीछे नहीं, अरे मैं पीछे आइए। इधर जयपुर में यूथ कांग्रेस ने भी हल्ला बोल किया। बनी पार्क से कलेक्ट्रेट सर्किल तक रैली निकाली गई। महंगाई समेत तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर ये मार्च रहा। देखिए, हमारा ये विरोध है। आज कल 1 तारीख होते ही फिर 25 रुपए सिलेंडर पे बढ़ा दिए। पिछले 13 महीने के अंदर गैस सिलेंडर पर केवल 287 रुपीज बढ़ा दिए। जो सिलेंडर 687 रुपीज का था, आज की तारीख में 888 रुपीज का है। घर की माँ बहन बेटी के सीधे किचन पर वार हुआ है। जो मोदी जी कहते थे कि आपको सिलेंडर की, मेरी माँ की आंख में आंसू आते देखे थे जब चूल्हा जलते हुए, तब मेरे को लगा कि हर घर में गैस पहुंचा दूं। आज उस माँ की आंख में आंसू नहीं दिख रहे जब उसका बेटा भूखा सोता है, जब इतना महंगा सिलेंडर वो अफोर्ड नहीं कर पाती। कि गरीबों को ध्यान में नहीं रखते हैं, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। ये महंगाई करके सिलेंडर का पेट पे एक तरह से लात मार रहे हैं। ये घरों में जाके देखे, बरगलाने वाली बातें करके और आज इस स्थिति पे ला दिया कि महिलाएं जब रसोई गैस यूज करने के, आप देखिए जिस प्रकार से निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें आप एक महिला कैसे अफोर्ड करेगी 888 रुपए का सिलेंडर।
प्रतापगढ़ के सालमगढ़ में 21 अगस्त को जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई कर 3 चोरों को गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस ने तकनीकी सहायता से मौके पर सीसीटीवी फुटेज को आधार बनाया और मध्य प्रदेश के जंगलों के आदिवासी क्षेत्र में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। फिलहाल आरोपियों से चोरी का माल बरामद करने के लिए पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में चोर गिरोह का खुलासा हुआ। बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। 2 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। इनसे 11 बाइक जो कि चोरी की थी बरामद की गई हैं। चित्तौड़गढ़ की मंडफिया थाना पुलिस ने कार्रवाई कर 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 चोरी की बाइक बरामद की। थाने में 26 अगस्त को सुनील जटिया ने अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भेरूलाल जोशी निवासी उदयपुर और कालू सुथार निवासी अकोलागढ़ को गिरफ्तार किया। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के 20 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, जालौर और पाली जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश होगी। उसके बाद 2 दिन तक मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा। 6 और 7 सितंबर को फिर से नया सिस्टम बनेगा और 10 सितंबर तक राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। इधर चूरू के रतनगढ़ में बादल जमकर बरसे। बारिश का आलम ऐसा रहा कि पूरा चूरू पानी पानी हो गया। 83 mm बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह से कई सरकारी ऑफिसों में पानी भर गया है। सड़कों और गलियों में सैलाब सा दिख रहा है, जबकि सीतसर में मकान पर आकाशीय बिजली गिर गई। मकान धराशायी हो गया। राहत की बात यह रही कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि बारिश के चलते उत्तरादा बाजार स्थित हनुमान बालिका स्कूल की छात्राएं भी स्कूल में कैद होकर रह गईं। 3 तस्वीरों में बादल की बेरहमी देखेंगे। झमाझम बारिश से चूरू पानी पानी हुआ। गलियां नदियां बन गईं। सरकारी ऑफिस में पानी घुस गया। एक मकान पर बिजली भी गिरी। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।